हमने आपको एक और खबर दिखाई थी, जो कि आपने लखनऊ मामले में थप्पड़ का आपने भी सुना होगा और वो वायरल वीडियो देखा होगा, किस तरीके से प्रियादर्शनी नाम की एक लड़की ने एक कैब ड्राइवर को जोरदार थप्पड़ जड़े थे। और कई थमका एक और वीडियो भी हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से उनके घर के बाहर एक रेल फाटक है, रेल फाटक के ठीक पास में एक लड़का अपनी बाइक पर सवार होकर के कहीं जा रहा था, लेकिन उन्होंने उसे भी थप्पड़ जड़ दिया और ये कहा कि किस तरीके से उस लड़के ने अपने बाइक पर पुलिस लिखवाया था और पुलिस लिखवाने की वजह से वो गुस्से में आ गए और उन्होंने थप्पड़ जड़ दिया। तो चलिए प्रियादर्शनी हमारे साथ जुड़ चुकी है। प्रियादर्शनी, बहुत स्वागत आपका सबसे पहले इंडिया न्यूज पर। आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर आप इस तरीके से हरकतें क्यों करती है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा और अभी एक और वीडियो हमने आपका दिखाया कि आपने एक और लड़के को थप्पड़ जड़ दिया सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्होंने अपने बाइक पर पुलिस लिखवाया था। पहली बात तो ये वीडियो कौन बनाकर रहा है, रिलीज करने वाले लोग पुलिस के लोग हैं, ठीक है। और रही बात ये कि जो पहला मेरा केस है शहादत अली के साथ, ठीक है जी, उस केस में ये है कि शहादत अली ने पहले मुझे हिट किया है और मैंने शहादत अली को तब नहीं, तुरंत नहीं मारना स्टार्ट किया है, मैंने पुलिस वालों को बुलाया है। वो हर बार की तरह खड़े होकर के देखते हैं। तो आदमी कानून अपने हाथ में ही लेगा ना, अपना सेल्फ डिफेंस तो करना बनता ही है ना। नहीं प्रियादर्शनी जी, आपसे एक छोटा सा सवाल। सबसे पहले तो मैं आपसे सेल्फ डिफेंस का मतलब जानना चाहूंगी। सेल्फ डिफेंस का मतलब उससे पहले आप यूपी पुलिस वालों से पूछ लीजिए कितनी बार मैं पिटी गई हूँ, मुझे बचाया है कभी उन्होंने? 6 महीने के सीसीटीवी निकाल के आप देखिए। नहीं, आपने कहा प्रियादर्शनी जी, आपने कहा कि आपने सेल्फ डिफेंस में उस लड़के को थप्पड़ जड़ा, ठीक है, लेकिन उस सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा गया है कि जो ग्रीन सिग्नल है आप उस दौरान आप क्रॉस कर रही हैं, उस वक्त गलती। ग्रीन सिग्नल है मैम, वो रेड सिग्नल है मैम, रेड सिग्नल है। लाइट देखिए, गोल वाली लाइट देखिए, आप एरोज मत देखिए, रेड वाली गोल वाली लाइट देखिए। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि आपने रेड सिग्नल मान क्या लेते हैं, वो रेड सिग्नल ही है। ठीक है, ठीक है, हम आपकी बात ही मान रहे हैं, हम भी वही आपसे पूछ रहे हैं। जब आप ये कहते हैं कि आपने सेल्फ डिफेंस पर उन पर हमला किया या हाथ उठाया, तो हम तो आपसे केवल इतना ही मतलब जानना चाहते हैं कि आखिर सेल्फ डिफेंस में आपने इस तरीके से हाथ तो उठा दिया, मैंने आपसे मतलब। मैम उसने 40 की स्पीड पे मेरे को हिट किया है, मैंने पीछे पलट के पुलिस वालों को बुलाया है, वो नहीं आए, मुझे उसको पकड़ना था वहीं पे, तो मैं उसे भागने नहीं देती। प्रियादर्शनी जी, कहते हैं ना कि झूठ के पैर नहीं होते हैं। सीसीटीवी मैम आपको अगर आपको लग रहा है, अगर आपको लग रहा है मैं झूठ बोली हूँ तो आप मेरा इंटरव्यू मत लीजिए ना। कोर्ट कलेक्ट, कोर्ट डिसाइड। कोर्ट तो कोर्ट मैम बोलने पे नहीं चलता, कोर्ट सबूत पे चलता है। मैम शहादत अली इज वेस्टिंग द टाइम ऑफ कोर्ट। जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैम शहादत अली इज वेस्टिंग द टाइम ऑफ कोर्ट। वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि उन्होंने गलती करी है, मुझे पहले हिट उन्होंने किया है। ठीक है, यहाँ पुलिस का इन्वॉल्वमेंट बाद में है, सबसे पहले शहादत अली की गलती है मैम। मैम हर जगह ट्रैफिक पुलिस नहीं खड़ी रहेगी, इट इज द मेंटालिटी ऑफ पीपल कि वो अपने आप के अपने एक्शंस को कंट्रोल करें। ठीक है, हर स्टेट में पुलिस वाले ट्रैफिक नहीं चलाते, लाइट्स चलती हैं। ठीक है प्रियादर्शनी जी, चलिए ये भी मान लेते कि हर स्टेट में पुलिस या ट्रैफिक पुलिस किसी तरीके से ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं कर पाती, आपकी ये बात भी मान ली जाती है, लेकिन क्या मैम यही सच है, ये तो हमारी हम सिटीजन की मेंटालिटी होती है। प्रियादर्शनी जी, आपको भी बोलने का मौका दिया जाएगा, पहले सवाल सुन लीजिए। हम आपसे सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि क्या आपने जो कदम उठाया, क्या आपने कानून को हाथ में नहीं लिया? मैम जब कानून खड़े होकर के देखेगा, मैम वहां पे इतनी मौत थी ना कि कोई भी अंदर आता पुलिस वाला तो उसको ही मारने लगते हैं लोग। लेकिन यहाँ पर तो साफ तौर पर जब लोगों से भी बातचीत की गई तो उस ऑडियो क्लिप में भी सुना जा रहा है कि लड़की की गलती। कोई मैम अगर आप मेरी जगह होती तो कोई इंसान सारे रूल्स तोड़ता हुआ 40 की स्पीड पे आपको हिट कर जाता तो आप उसको छोड़ देती? आप पुलिस को नहीं बताती? मैंने पीछे मुड़ के पुलिस को बताया है। बिल्कुल प्रिया जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। कोई काम नहीं किया तो मैंने कानून को अपने हाथ पे लेकर तो उसको वहीं पे पकड़ा है। मैम उसको मैं जब तक ये तो फिर वही बात हो गई ना कि चाहे गलती किसी के भी हो, कोई भी अपने हाथ में कानून ले सकता है, कानून देखने के लिए है ही नहीं। फिर मैम कानून जब देख रहा है खड़े होकर के इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा है तो क्या करेगा इंसान? मुझे उसको पकड़ना था। और मैम ये समझिए, मुझे नहीं पता वहां पे सीसीटीवी लगा हुआ है, मुझे भी पता है वहां सीसीटीवी लगा है। अच्छा, यानी कि अब आप ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता था कि सीसीटीवी लगा, यानी कि अगर सीसीटीवी लगा होता तो आप इस तरह की हरकत नहीं करते। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ मुझे पता था वहां पे सीसीटीवी लगा हुआ है। और अगर कोई इंसान सीसीटीवी के सामने सारे रूल्स और रेगुलेशन तोड़ रहा है तो आप उसकी पावर्स
या उसकी मेंटालिटी को समझ सकती हैं। मैंने नहीं हिट की है मैम, पहले उसने हिट मुझे किया है 40 की स्पीड में। अगर आप मेरी जगह होती तो क्या उसको छोड़ देती? प्रियादर्शनी जी, लेकिन आपकी जगह अगर मैं होती तो इस तरीके से कानून को अपने हाथ में नहीं लेती, पहली बात। और दूसरी चीज ये, मैं आपसे एक और चीज जानना, एक मिनट, आपसे एक और चीज जानना चाहूंगी। एक बार को ये बात चलिए एक बार को साइड में रख देते हैं। आपसे दूसरे सवाल में यही करना चाहूंगी कि आपका और भी वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आपने एक और लड़के को थप्पड़ जड़ दिया है, और उसमें आपने ये कहा कि क्योंकि उसके बाइक पर पुलिस लिखा हुआ था। आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि क्या पता वो पुलिस हो सकता था? आपने देखिए पुलिस का लोगो पहले देखिए मैम, ये लोग मैम पुलिस का लोगो गलत बना हुआ है, ये लोग अटैकर्स हैं, ये लोग दाएं बाएं से मुझे अटैक करते हैं कहीं से भी आकर के, और पुलिस की चीजों को ये लोग सुपरसीड करते हैं, जैसे पुलिस का लोगो ये लोग मॉडिफाई कर देते हैं। ठीक है प्रियादर्शनी जी, आपसे सिर्फ हम इतना जानना चाहेंगे, ये वो कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं? आप जिनका जिक्र कर रही हैं? मुझे क्या पता मैम, मुझे क्या पता, अगर ये मेरा काम नहीं है। तो आप कैसे कह सकती हैं कि आपके ऊपर 6 महीने से अटैक हो रहा है? आप बार बार ये आरोप लगा रही है कि आपके ऊपर अटैक किया जा रहा है। मैम ये वेल प्रूव्ड है, आप पुलिस से 6 महीने की सीसीटीवी लीजिए, बस इस इलाके की कृष्णा नगर से लेकर के अवध चौराहे तक की, आप देखिए मुझ पर कितने अटैक्स हुए हैं। प्रियादर्शनी जी, एक बार बात सुन लीजिए। आप जो कह रही है, आप जो आरोप लगा रही है, सीसीटीवी फुटेज पूरे दुनिया ने देखा है, पूरे देश ने देखा है, और आप क्या कह रही है? आपकी बातों में क्या तर्क है? कितना सच है कितना झूठ है? सबने देखा। जब सादत अली जो ये FIR उसने लिखी है, ये जब कोर्ट के थ्रू प्रोसेस होगी तो कोर्ट भी यही कहेगा कि 6 महीने की सीसीटीवी फुटेजेस आप लाइए। अगर वो लड़की ये बात कह रही है तो आपका उस चीज में क्लियर हो जाएगा सारी चीजें। तो आपका हक है, कानून में है, बिल्कुल। देखिए आपको कोई गलत नहीं ठहरा रहा, आपका हक है। कोर्ट से ऊपर नहीं है मैम, कोई कोर्ट से ऊपर नहीं है, ना मैं हूँ ना सादत अली है। तो आप याचिका दाखिल कीजिए, आप अप्लाई कीजिए, आप कहिए कि सीसीटीवी फुटेज 6 महीने पहले के भी दिखाए जाए, और आपकी बात को प्रमाण कीजिए। मैम ये कोर्ट का प्रोसेस है, ये कोर्ट करेगा मैम। प्रियादर्शनी जी, सवाल तो अभी भी वहीं का वहीं है। आप कह रही हैं कि ठीक है कैब ड्राइवर की गलती थी, मान लिया कि कैब ड्राइवर की गलती थी, आप उसे प्रूफ कीजिए ना। आप कह रही कि 6 महीने से ये लोग आपके पीछे पड़े, कौन वो लोग हैं आपको ये तक नहीं पता, आपको मारा क्यों जा रहा है आपको ये नहीं पता। कोर्ट मुझसे मैम जब कोर्ट मुझसे सवाल करेगा तो भी तो मैं यही कहूंगी कि मुझसे पहले से अटैक्स हो रहे हैं, आप 6 महीने का सीसीटीवी ओपन करवाइए यूपी पुलिस से कह करके, सो डेट का, जिस दिन मैंने एप्लीकेशन लिखी है। ठीक है मैम, उससे पहली बात तो पुलिस ने FIR नहीं करी, दूसरा मेरा मेडिकल नहीं किया, तीसरा मुझे रिसीविंग नहीं दी। ठीक है मैम, ये मेरी गलती में नहीं आता है, ये यूपी पुलिस जवाब देगी। आपने कहा 6 महीने से आपके कोई पीछे पड़ा, क्या 6 महीने काफी नहीं होते हैं? आपको ये पता करने में, आपको ये पता करने में कि आखिर वो कौन से लोग हैं जो कि आपका पीछा कर रहे हैं या आप पर मारपीट कर रहे हैं? साथ भी हो सकता है, ये किसी के साथ भी हो सकता है, मेरे जगह कोई भी लड़की हो, अगर मैं पहली बार किसी पे हाथ उठा दूं, जैसे आपने कहा मैं उस बाइक वाले लड़के को मार रही थी, मैम बोलो फिर आपके पीछे लग जाएंगे, वो डेली यही करेंगे। प्रिया जी सुनिए, आप उनको प्रिया जी आप जो कह रही हैं हम आपकी बात को सुन लेते हैं, एक बार को समझ भी लेते हैं, लेकिन आप जब कह रही हैं कि आपको कोई इस तरीके से बुरी तरीके से पीट रहा है, किसी के साथ भी हो सकता है, हम बिल्कुल मानने को तैयार है, लेकिन जब प्रमाण की बात आती है आपके पास प्रमाण क्या है? और 6 महीने से 6 महीने पहले आपने FIR दर्ज क्यों नहीं कराई? मुझ पे अटैक हो रहा है, मैं अपनी वीडियो कैसे शूट कर सकती हूँ? मुझको सेकंडों में मारने लगते हैं। आपने मेरे शरीर पे लगी चोटों को नहीं देखा, वो सेकंडों में मुझे मारने लगते हैं। लेकिन मुझे एक भी चोट के निशान नजर नहीं आए थे उसमें। खैर वो बात की बात है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये बहुत सरप्राइजिंग है कि अगर आप कह रही हैं कि आपको कोई भी चोट के निशान नहीं समझ में आए, मैंने इतनी सारी पिक्चर्स आपको दी है, ठीक है, और ऑनलाइन ये चीज न्यूज चैनल वाले जब आए हैं तो वो चोटें एज प्रेजेंट मेरे शरीर पे लगी हैं, कोई भी हॉस्पिटल मेरा मेडिकल नहीं ले रहा है। एक वीडियो में ये तक कह दिया कि मीडिया भी वहां पर खड़े होकर के तमाशा देख रही थी, उन्होंने भी वीडियो देखा था कि किसने हाथ उठाया था, पहले किसने ठोका था किसको। मैम वहां पे मीडिया पहले से खड़ी थी और मुझे नहीं पता कौन सी मीडिया खड़ी थी, पर वहां मीडिया पहले से खड़ी थी, मौजूद थी वहां पे, वहां डिफेंस के लोग भी थे। ठीक है मैम, वहां जब वहां पर लोग थे, नहीं प्रियादर्शनी जी मेरे बस एक सवाल का जवाब दीजिए, और मैम मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। प्रिया जी आप बातों को गोल गोल मत घुमाइए, नहीं प्रिया जी बातों को गोल गोल मत घुमाइए। डिफेंस के मैम ये डिफेंस के लोगों ने रोका है ये पूरा। नहीं, आप जिस तरीके से आप कर रही हैं, आप बातों को गोल गोल घुमाने का काम कर रही है, जनता को पागल बना रही है आप। प्रूफ दीजिए ना, आप प्रूफ दीजिए। बना रही हूँ मैम, अगर मैं पागल बना रही हूँ तो आप मेरा इंटरव्यू मत लीजिए, लेट कोर्ट डिसाइड।
आप ये कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए कि क्या सही है क्या गलत है। प्रियादर्शनी जी, डिसाइड तो हम भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपसे इतना कहा जा रहा है जब 6 महीने से आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, आपको ये नहीं पता कि कौन वो लोग है, कौन प्रताड़ित कर रहा है। आपने कहा 100 लोगों ने आपको पीटा है। 100 लोगों ने अगर आपको पीटा होता तो बुरी तरीके से आप जख्मी होती, बुरी तरीके से आपको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा होता। पहली चीज। दूसरी चीज, तो 4 दिन हो चुके हैं, 4 दिन में चोटें भर जाती हैं मैम, लेकिन कुछ चोटें ऐसी हैं जो अभी भी शरीर पे लगी हुई है और अभी उसका एक्सरे लिया जाए तो वो भरी नहीं है, इसीलिए कोई हॉस्पिटल मेरा मेडिकल नहीं ले रहा है। मेरे वकील को भी भगा दिया थाने वालों ने। आप मेडिकल दिखाइए, पता ये सब क्या चल रहा है। आप मेडिकल दिखाइए। मैम कोई हॉस्पिटल मेडिकल ऐसे नहीं लेता, पहले आप FIR पढ़ते हो, उसके बाद एग्जैक्टली प्रिया जी, वाला होता है। एग्जैक्टली प्रिया जी, आप अपनी बातों में गिर चुकी हैं, आप अपनी बातों में गिर चुकी है। आपने कहा मेडिकल ऐसे नहीं ले सकते। 6 महीने से अगर आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, 6 महीने पहले आपने FIR क्यों नहीं करवाई? मैम मैं नहीं इन सब चीजों में पढ़ती हूँ, मैं वर्बल ही बोलती हूँ। मैम वर्बल भी रिटन के बराबर ही होता है। आप जानती होंगी कि इंडिया में वर्बल भी रिटन के कानून बराबर तो होता है। आपने भी हाथ में लिया है, कानून तो आपने भी हाथ में लिया है, जब दूसरे पर आप आरोप लगा रहे। चलिए ठीक है, आप अपनी बातों को गोल गोल बस घुमाने का काम करें। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। तो आपने भी सुना कि किस तरीके से प्रियादर्शनी अपनी ही बातों में फंसती चली गई और किसी भी बात का सही तरीके से, उचित तरीके से जवाब उन्होंने नहीं दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।